गुड आफ्टरनून आप सभी को। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करा था शुरू हमने, और एक ही क्लास हुई थी हमारी बस। ठीक है, तो एक क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, फिर हमने प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और करा था, मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, और वो वाला आंसर आ गया था ना सबका, पासबुक से जो करना था, और फिर कैश बुक का 10,000 आंसर मैच हो जाना था। आज हम अपने नोट से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, वहां तक हो गया होगा सबका। अभी मैं नोट शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसमें लिखूंगा नहीं ज्यादा अभी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन कैसे करना होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है आपका, वो एक फॉर्मेट बताया था मैंने आपको, पर्टिकुलर प्लस कॉलम और माइनस कॉलम। तो प्लस और माइनस के अलग अलग कॉलम बना लेंगे, जो एंट्री ऐड होगी उसे प्लस कॉलम में लिख लेंगे, जो एंट्री माइनस होगी उसे माइनस कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, और ट्रांजेक्शन्स के नंबर डालते जाएंगे और उन्हें लिखते जाएंगे। ट्रांजेक्शन के नंबर के साथ वो ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हैं हम पूरी। फिलहाल अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिखवाऊंगा, ताकि हमारा जल्दी खत्म हो जाए चैप्टर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। इसके कुछ 16 क्वेश्चन है मेरे नोट्स में, वो 16 ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। नोट्स ले आते हैं पहले इधर। जो वॉल्यूम 2 मैंने आप लोगों को भेजा था, वो यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ, एक मिनट। ये हमारा अकाउंट्स का वॉल्यूम 2 जो मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ था, ये वॉल्यूम 2 मैंने यहाँ ओपन कर दिया है, जिसमें कैश बुक से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक के चैप्टर हैं हमारे। सिंगल एंट्री नहीं है इसके अंदर। बस कौन सा चैप्टर नहीं है? सिंगल एंट्री नहीं है। सिंगल एंट्री छोड़ के बाकी सारे चैप्टर कैश बुक से उसके आगे के। और एक इसमें अदर बुक्स वाला भी नहीं है, वो भी मैं अलग से पढ़ा दूंगा आप लोग। एक अदर बुक्स वाला भी नहीं है, वो भी हम अलग से देख लेंगे। एक मिनट रुको बस। चलो, जैसे हम इसके इंडेक्स पे आ जाएं, तो ये आपके चैप्टर्स के जो जो नाम हैं, जो जो चैप्टर्स आपके हैं, वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। स्पेशल पर्पस बुक 1, ये आपका कैश बुक, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पेज नंबर 23 पर है आपका। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पेज नंबर 23 पर। तो 23 पेज नंबर पे आ जाते हैं सीधा। ये चैप्टर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। उस दिन मैंने आपको कुछ काम की बातें जो लिखवाई थी, थ्योरी मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखवाई थी, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बाद में। इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या है, उसके बाद नीड, इंपॉर्टेंस क्या होती है, कॉजेस क्या क्या होते हैं, कारण के, वो मैंने समझा दिए थे आपको। तो ये सारा यहाँ पे थ्योरेटिकल दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये बातें मैं आपको समझा चुका हूँ पहले तक। फिर आपका ये जो यहाँ पे खाली जगह है, इसमें मैं आपको लिखवा चुका था प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पासबुक में डेबिट और क्रेडिट का क्या क्या मतलब होता है, प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में। ठीक, फिर आपका ये आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम सीधा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टोटल 16 क्वेश्चन है इसमें। 16 ही होंगे आई थिंक, देख लेंगे हम लास्ट में कितने हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आपके। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके हैं, इनमें हमें ये करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं, शुरू करना है इनको। फर्स्ट क्वेश्चन से ही कर ले स्टार्ट, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा दोबारा से। फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू कर लेते हैं करना। एक मिनट, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अच्छा इसमें ना अलग अलग हेड्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। व्हेन डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। आप ये सारी चीजें ना छोड़ दो अभी, हमें कोई केसेस यहाँ पे रटने नहीं है। हमें कोई भी केसेस जो है यहाँ पे ऐसे नहीं रटने हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर फेवरेबल बैलेंस होगा किसी भी बुक का हो, चाहे वो कैश बुक का हो या वो पासबुक का हो, तो आप उसको क्या करोगे, प्लस कॉलम में लिख दोगे। और अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस जिसे कहते हैं, तो आप उसे माइनस कॉलम में लिख देना बस। उसके बाद जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे हमेशा, कोई कुछ चेंजेस नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस आपका जो बैलेंस है, अगर वो फेवरेबल है तो आप उसे प्लस कॉलम में लिख देना, और अगर अनफेवरेबल है तो उसे माइनस कॉलम में लिख देना बस। उसके बाद और आपको ज्यादा नहीं समझना। तो यहाँ पे ना 4 केस बन जाते हैं, कैश बुक का फेवरेबल, कैश बुक का अनफेवरेबल, पासबुक का फेवरेबल, पासबुक का अनफेवरेबल। तो ऐसे करके 4 केस बन जाते हैं, कोई केसेस थोड़ी याद करने हैं। हम क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2012 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक। कैश बुक का बैंक बैलेंस, इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 17,280। डेबिट, डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव।
ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। कुछ डिफरेंसेस नीचे दे रखे हैं, 1 से लेके 7 ट्रांजेक्शन तक, और 7 वाले में ए और बी 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन है। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2012। आप लोग फॉर्मेट बनाओ कॉपी में, BRS एज ऑन 31 मार्च 2012। मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, ये BRS एज ऑन 31 मार्च 2012। BRS एज ऑन 31 मार्च 2012 बना लिया फॉर्मेट। पर्टिकुलर, प्लस और माइनस कॉलम बना लो जैसे हमने बनाए थे। एक पर्टिकुलर कॉलम, फिर 2 अमाउंट के कॉलम छोटे छोटे, प्लस और माइनस लिख लो उसमें। मैं बताता जाऊंगा, आप लोग करते जाना ट्रांजेक्शन, ठीक है? समझाता जाऊंगा कौन सी ट्रांजेक्शन क्यों प्लस और क्यों माइनस हो रही है। हो गया तो बता दो यहां तक इतना अगर। यस सर। बता दो मुझे, बन गया ना फॉर्मेट? स्टार्ट करते हैं। यस सर। हाँ, एक कुछ से बच्चे ने कुछ पूछा था। माइनस एक मिनट रुकना, एक बार दोबारा से सुन लो, ये मेरा ना रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लिया था 17,280 रुपए। ये बैलेंस एज पर कैश बुक आपका 17,280 रुपए दिया हुआ है, आप लिख चुके थे प्लस कॉलम में, डेबिट बैलेंस है। फिर आपका पहला ट्रांजेक्शन है, हमने बैंक में चेक भेजा कलेक्शन के लिए, तो कैश बुक प्लस में था और पासबुक माइनस में था। तो पासबुक आपका प्लस होना चाहिए था अगर चेक क्लियर हो जाता। चेक क्लियर नहीं हो पाया, इसका मतलब पासबुक माइनस में है, कैश बुक प्लस में है, और क्वेश्चन कैश बुक से शुरू है, तो ये कैश बुक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैश बुक क्या गया, नीचे चला गया। तो कैश बुक नीचे चला गया, इसका मतलब पहली ट्रांजेक्शन माइनस में चली गई आपकी। ठीक, ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब आप चेक किसी को इशू करते हैं तो आप अपने कैश बुक को कम कर देते हैं। आप कैश बुक पढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले कैश बुक पढ़ा था हमने। चेक इशू की एंट्री क्रेडिट साइड में जाती थी कैश बुक की, बैंक कॉलम में, तो हम उसको कम कर देते हैं कैश बुक को। लेकिन ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो पासबुक तो कम नहीं हुआ। अगर ये हो जाता प्रेजेंट तो पासबुक भी नीचे चला जाता, लेकिन ये ऊपर ही है अभी। क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है तो ये प्लस, तो समझ आ गया, पहली एंट्री माइनस और दूसरी एंट्री प्लस। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद हो गई थी बीच में, इसलिए दोबारा बता दिया मैंने। अब तीसरे पे आते हैं जहां से हम थे। देयर इज अ डेबिट, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक। पासबुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है या माइनस? माइनस। माइनस पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, इसका मतलब पासबुक नीचे है और कैश बुक ऊपर है। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक लिखा हुआ है साफ साफ वहां पे। ये नहीं भी लिखा होता ना तो भी हम समझ लेते कि रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारे सीधे अकाउंट से कट जाते हैं। तो पासबुक में डेबिट का मतलब पासबुक माइनस में है, कैश बुक प्लस में है। अब हमें इसे रिकंसाइल करना है, और क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने वो कैश बुक, तो कैश बुक नीचे जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगी। तीसरी एंट्री माइनस में लिख लो 80 रुपए। तीसरी एंट्री लिख लो माइनस में 80 रुपए। चौथी एंट्री पे आते हैं। चौथी एंट्री में लिखा हुआ है बैंक has credited ₹240 for interest in the passbook but these are not recorded in the cash book। अब मुझे बताओ पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस? पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। प्लस, तो इसका मतलब पासबुक आपका प्लस कर दिया बैंक ने, 240 रुपए क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, लेकिन आप कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं कर पाए। तो अब ये बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए वही रूल आपको याद रखना है कि क्वेश्चन स्टार्ट किससे है। अगर ये क्वेश्चन पासबुक से शुरू होता तो ये माइनस में चला जाता। अगर ये क्वेश्चन कैश बुक से शुरू है तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब प्लस कर लो 240 रुपए। पेपर में भी ना ऐसे हाथ ऊपर नीचे करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे बच्चे बताते हैं, सर शर्म आती है हमें ऐसे करने में, टीचर देखते हैं ये क्या कर रहा है, लेकिन ये ऐसे ही होगा, इसके बिना और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, वरना आप बुक्स खोलोगे तो उसमें फिर रेक्टिफिकेशन है, कई सारी टेबल बना रखी हैं, ऐसा होगा तो प्लस कर लेना, ऐसा होगा तो माइनस कर लेना। कितना याद करेंगे, दिमाग है हमारा थोड़ी है कोई, ठीक है ना, कितना याद रखेंगे हम। फिर आपका है पांचवा ट्रांजेक्शन, अ कस्टमर डिपॉजिटेड ₹2000 डायरेक्ट इन द बैंक। उसने हमारे अकाउंट में सीधा सीधा जमा करा दिया डायरेक्टली, एंड रिकॉर्डेड दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। आगे लिखा हुआ है कि दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। ये जो रिकॉर्ड हुआ है सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर जब डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराएगा तो हमारा पासबुक प्लस में चला जाएगा। हमारा पासबुक प्लस में चला जाएगा, पासबुक प्लस में चला गया।
और कैश बुक अभी भी नीचे ही है, तो आप क्या करो, कैश बुक को ऊपर ले आओ। तो इसको आप प्लस कर लो 2000 रुपए, 5वीं ट्रांजेक्शन, 5वीं ट्रांजेक्शन 2000 रुपए प्लस कर लो आप। एक मिनट, पांचवी ट्रांजेक्शन 2000 रुपए प्लस कर लो, हो गया प्लस, ठीक है। यस सर। अब देखो आगे, छठा ट्रांजेक्शन लास्ट है आई थिंक ये। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट। ओहो, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप ना बैंक को कह देते हो कि भैया ये इंश्योरेंस वाले आए हैं तो इनका पैसा दे देना, क्लब फीस वगैरह है ये भी आप मेरे अकाउंट से डायरेक्ट दे देना, ठीक है। तो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग इज अकाउंट, वो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया इन पेमेंट्स के लिए, 500 रुपए क्लब फीस का और 2500 रुपए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो टोटल मिला के 3000 हो गया। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख लेना, 3000 हो गया। 3000 से पासबुक को डेबिट कर दिया, मतलब माइनस में चला गया पासबुक, पासबुक माइनस में चला गया और कैश बुक प्लस में है, तो कैश बुक को भी क्या करो, 3000 रुपए से माइनस कर लो। लास्ट वाला छठा ट्रांजेक्शन माइनस कॉलम में 3000 लिख लेना आप, ठीक है। और जब आप इसको लिख के दिखाओगे तो अलग अलग भी लिख सकते हो, क्लब फीस का 500 रुपए और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 2500 रुपए। अब मैंने लास्ट वाली लाइन ना हाइड कर रखी है, आप मुझे आंसर बता दो फिर मैं ऊपर करता हूँ। आंसर कितना आ रहा है, आंसर निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है पहले उसका लिखो, प्लस का ज्यादा है या माइनस का, प्लस का ज्यादा है। तो पहले प्लस साइड का टोटल मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका, मैं भी कर देता हूँ टोटल यहाँ पे। प्लस साइड का टोटल कितना आ रहा है, एक मिनट सर। सर 13640 आंसर है। क्या 13640। हाँ आंसर तो वो है, मैं पासबुक का टोटल बैलेंस पूछ रहा था निकलेगा। मेरे, टोटल आ रहा है प्लस साइड का 25120, Yes, 25120 25 टोटल है। 120 सर। हाँ 25120 को आप उस तरफ भी लिख दोगे 25120 और फिर उसमें से ऊपर की सारी एंट्रियां माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 13640। आप इसको माइनस, अच्छा Yes, sir. आपकी बुक में ना सॉल्यूशन इस तरीके से करा जाता है, टीएस ग्रेवाल में जैसे है वो वैसे ही करते हैं, प्लस साइड का टोटल करा, उस टोटल को माइनस साइड में लिख दिया और आप आंसर ना माइनस कॉलम में लिखते हो, लेकिन ये वैसे देखा जाए लॉजिकली थोड़ा सा गलत माना जाता है। आप सही तरीका मुझे पता है क्या लगता है कि आप जो प्लस आइटम का टोटल है उसको प्लस में ही लिखो 25120 और फिर आप माइनस वाले कॉलम का टोटल माइनस में ही लिखो। जैसे माइनस वाले कॉलम का टोटल है 11480, आप उसको वहां 11480 लिखो, आप उसको वहां 11480 लिखो, फिर आप नीचे एक लाइन डालो बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप आंसर प्लस कॉलम में 13640, क्योंकि ना बैलेंस जो पासबुक का आया है वो क्रेडिट बैलेंस आया है, क्योंकि प्लस कॉलम ज्यादा है। आप ध्यान रखना हमेशा जब हमें क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हो और प्लस वाली साइड ज्यादा आ रही हो तो दूसरे वाली बुक का भी आंसर फेवरेबल बैलेंस होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें उल्टा होगा थोड़ा सा, तो फेवरेबल आंसर है, आप लिख दो इसके आगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लग रहा हो जो मैंने पढ़ाया था अभी ये वाला बताया था कि ये टोटल उधर लिख दिया, तो आप वैसे कर लो, दोनों साइड का टोटल करके लिख दो चाहे किसी का कितना भी आ रहा हो, फिर आप नीचे आंसर फाइनल करो, फाइनलाइज करो। मैं एक क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा कैसे होता है। ये वाला हो गया, देखो आंसर दिखा देते हैं, ये आपका आंसर इधर है, ठीक है ना, 13640। एक और क्वेश्चन करें, देखो सेकंड क्वेश्चन ना बाद में देखेंगे, अब यहाँ पे एक बात समझना आप, बीआरएस में ना डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एक डेट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जब भी कभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है तो उसमें जो डेट होता है ना, डेट जिस डेट पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि डेट के अकॉर्डिंग ही हमें बीआरएस बनाना है।
जैसे अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन बीआरएस बनाया था वो जून का था आपका, जो भी था 31 मार्च या जो भी। अब ये वाला देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ये ऊपर ऑन 30 जून 2011 दिख गया, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है 30 जून 2011। 30 जून 2011 की बात कर रहे हैं। द बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस, जो अनिल की बैंक कॉलम का कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 8250। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट बना लो पहले, फिर समझाता हूं मैं। फॉर्मेट बना लो, बीआरएस का प्लस माइनस का कॉलम बना लो, लिख लो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8250 प्लस कॉलम में, जल्दी लिख लो इतना, फिर आगे देखते हैं। सर हो गया। हो गया ना। अब देखो डेट की जो इंपॉर्टेंस मैं बता रहा था आपको, वो क्या इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे 30 जून की डेट दे रखी है, तो आप ध्यान से समझना, अगर 30 जून से पहले पहले सब कुछ हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। 30 जून के बाद अगर कुछ होता है तो उसको ये मान लिया जाएगा कि वो नहीं हुआ। जैसे मान लो कोई चेक है, वो 30 जून के बाद, जून के बाद क्या आता है, जुलाई, वो जुलाई में प्रेजेंट होता है, मान लो 2 जुलाई 3 जुलाई को प्रेजेंट होता है पेमेंट के लिए, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। ध्यान से समझना बातों को, आपके दिमाग में है कि सर हो तो गया प्रेजेंट, कब हुआ, 2 जुलाई को हुआ, और हमें बीआरएस कब बनाना है, 30 जून को। एज ऑन का मतलब पर्टिकुलर डेट पे बनाना है, तो पर्टिकुलर डेट पे बनाने का मतलब है 30 जून तक के डिफरेंसेस देखे जाएंगे। अगर कोई चेक 30 जून के बाद प्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 30 जून तक तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना, तो 30 जून तक तो डिफरेंस आ गया दोनों की बुक में। तो हमें यहाँ पे डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं क्वेश्चन की। पहली ट्रांजेक्शन से आप लोगों के सामने यहाँ पे, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 इशूड, इन्होंने 8,000 रुपए के चेक इशू करे हैं, जिसमें से 5,800 के चेक 5,800, यहां पे देखें 5,800 have been presented for payment up to 30 जून 2011। बात को यहां पे ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है ये कि 8,000 रुपए के चेक इशू करे हमने, उसमें से 5,800 रुपए के चेक हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2011। मतलब 5,800 रुपए के चेक 30 जून 2011 तक प्रेजेंट हो गए। मुझे वो वाले बताओ जो प्रेजेंट नहीं हुए, वो कितने हैं, जल्दी बताओ। 2200। 2,200। 2200 रुपए, ठीक है ना। 2,200 रुपए के ऐसे चेक हैं जो कि कब तक प्रेजेंट नहीं हुए, 30 जून 2011 तक नहीं हुए। तो डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, जो प्रेजेंट हो गए या जो प्रेजेंट नहीं हुए, जो प्रेजेंट नहीं हुए। जो हो गए वो तो हो गए, आपने कर लो यहां समझे। अब दोबारा समझो, मैं पूरा समझाता हूं फिर से। आप एक इशू करा, नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे लग रहा है, येलो या रेड हो रहा है, ठीक है। आपने चेक इशू करा, जब आप चेक इशू करोगे तो आप 8,000 रुपए से अपनी कैश बुक को नीचे ले आए, ध्यान से समझना, ये 8,000 से नीचे चलेगी कैश बुक, ठीक है। फिर जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट होने की बात आई तो 5,800 रुपए के चेक प्रेजेंट हो गए। 5,800 रुपए के चेक प्रेजेंट होने का मतलब 5,800 रुपए से पासबुक नीचे आ गई, पूरी 8,000 से नीचे नहीं आई, ध्यान देना। 5,800 रुपए से तो नीचे आ गई, मतलब पासबुक माइनस में चली गई। लेकिन बाकी के जो 2,200 रुपए हैं वो अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है कहीं। तो इसका मतलब 2,200 रुपए से पासबुक प्लस में है और कैश बुक माइनस में है। तो अब आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, 2,200 रुपए, 2,200 रुपीज। तो आप लिखो पहली ट्रांजेक्शन आपकी प्लस में जाएगी 2,200। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,200, ओनली 2,200, ध्यान से समझना, क्योंकि 5,800 वाले तो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए हैं। समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आउट ऑफ टोटल चेक 6,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन।
उसमें से 4100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30 जून 2011। ये कह रहे हैं 6000 रुपए के चेक आपने भेजे कलेक्शन के लिए, तो जब आपको चेक मिला होगा तो आपकी कैश बुक 6000 से प्लस में चली गई होगी। समझो ध्यान से, 6000 से आपने कैश बुक को प्लस कर लिया होगा। आपने बैंक में भेजा, तो जब बैंक में भेजने के बाद आपको पता लगा 30 जून तक सिर्फ 4100 रुपए के चेक क्लियर हुए, तो 4100 रुपए से तो पासबुक प्लस में आ गई, लेकिन बाकी का बचा अमाउंट कितना हुआ? बाकी का बचा अमाउंट 1900 रुपए, 1900 रुपीज, 1900 रुपीज से पासबुक अभी भी माइनस में है। अब ध्यान से समझो दोबारा, 6000 रुपए के चेक हैं, उसमें से 4100 के क्रेडिट हो गए। जो क्रेडिट हो गए अच्छी बात है 30 जून तक, अगर 30 जून के बाद होते तो फिर इनको भी मान लिया जाता क्रेडिट नहीं हुए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, सब क्वेश्चन में अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन आएंगी। तो 4100 रुपए तो आपके क्रेडिट हो गए 30 जून तक, बहुत बढ़िया बात है। ये तो 30 जून का ही बीआरएस बनाना है, 30 जून तक हो गया तो ये तो अच्छी बात है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी के 1900 है वो क्रेडिट नहीं हो पाए 30 जून तक। इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक माइनस में है, कैश बुक प्लस में है, तो इसको माइनस में ले आएंगे। माइनस कर लो इसको, ट्रांजेक्शन नंबर 2 माइनस में 1900 रुपए लिखेंगे, लेकिन सिर्फ 1900 रुपीज ओनली, 1900 रुपीज ओनली। इसके बाद की तीनों ट्रांजेक्शन ना बड़ी इजी हैं, वो आप लोग अपने आप भी कर लोगे, मुझे इसी पे फोकस करना था खाली बस। ये समझ आ गई फिर तो इजी है। इसके बाद तीसरा देखें क्या है, ऑन 28 जून। तीसरा क्या है आपका, यहाँ पे कह रहा है ऑन 28 जून कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट। ये अभी हमने करा था, कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। कस्टमर जब हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा कराएगा तो पासबुक प्लस में आ जाएगी, और कैश बुक में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो अब कैश बुक से क्वेश्चन शुरू है, कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो कैश बुक को क्या करो, ऊपर ले आओ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो प्लस कर लो ये 3500 रुपए, 3500 रुपए प्लस कर लो। अगले पेज पे आए, बाकी का अगले पेज पे है। ₹3500 ऐड कर लिए हमने। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक। यहां पे ध्यान दें, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक बैंक कॉलम की बात कर रहा है ये, ओवरकास्ट बाई 100 रुपए। डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक बैंक कॉलम ओवरकास्ट बाई ₹100। ये ओवरकास्ट है 100 रुपए से, 100 रुपए से ओवरकास्ट है डेबिट साइड। ध्यान से समझना इसको, ये कैसे होगा। डेबिट साइड की बात कर रहा है, डेबिट मतलब प्लस, बैंक कॉलम। अगर आप मुझे बताओ मैं कैश बुक के डेबिट साइड में 100 रुपए ज्यादा ऐड कर लूं, ओवरकास्ट का मतलब होता है 100 रुपए ज्यादा टोटल में कर दूं, तो जो कैश बुक का फाइनल बैलेंस आएगा वो 100 रुपए से बढ़ा हुआ आएगा या 100 रुपए से घटा हुआ आएगा? बताओ, नहीं समझ आया? देखो एक नंबर ले लो, इमेजिनरी नंबर। मान लो कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल बैंक कॉलम का 1000 रुपए था और क्रेडिट साइड का टोटल था 600 रुपए, तो आंसर कितना आना चाहिए? अब बताओ। 400 रुपए आंसर आना चाहिए। अब मान लो मैंने वो जो डेबिट साइड का टोटल 1000 था उसको ओवरकास्ट कर लिया 100 रुपए से, मतलब 1100 मान लिया उसको, गलती से उसको मैंने गलती से 1100 ट्रीट कर लिया, तो अब आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। तो इसका मतलब डेबिट साइड ओवरकास्ट होने की वजह से मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ आया होगा। समझ आया? 100 रुपए से बढ़ गया होगा। अब इसको रिकंसाइल करना है, तो रिकंसाइल करने के लिए क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है, तो 100 रुपए माइनस में चला जाएगा, तो इसको माइनस में लिख लो। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया ऐसे ही कर लेना हमेशा एग्जाम में, एक इमेजिनरी अमाउंट ले लेना, पता चल जाएगा अपने आप, वरना रेक्टिफिकेशन लगाना पड़ेगा। फिर ओवरकास्ट होगा तो माइनस, अंडरकास्ट होगा तो प्लस, इधर ओवरकास्ट होगा तो माइनस, अंडरकास्ट होगा तो प्लस, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। ये तरीका ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 4 भी हो गया। 5 में कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहे हैं कि अनिल की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक ने 800 रुपए का रेंट पे कर दिया था अपने आप, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो जब बैंक रेंट पे करेगा तो हमारी पासबुक को माइनस में ले जाएगा, मतलब डेबिट कर देगा, और हमारे पास इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कैश बुक में, तो हम कैश बुक को भी क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आप इसको माइनस में ले आओ, 800 रुपए
ट्रांजेक्शन नंबर 5, 800 रुपए माइनस में। लास्ट, एक और लास्ट, पासबुक शो अ क्रेडिट 320 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ₹40 फॉर बैंक चार्जेस। ओहो, दो अलग अलग एंट्री हैं, बट दीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। सुनो ध्यान से, पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, पहले इसको करते हैं, बाद वाला दूसरा वाला बाद में करेंगे। पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, तो पासबुक में प्लस है 320 रुपए, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो इसको प्लस कर लो। लिखो आप ट्रांजेक्शन नंबर 7 में इंटरेस्ट वाली एंट्री 320 रुपए प्लस कॉलम, ठीक है ये। फिर अगली एंट्री है डेबिट, 40 रुपए बैंक चार्जेस के डेबिट है, तो डेबिट का मतलब पासबुक माइनस में है और कैश बुक प्लस में है। क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है तो ये माइनस में जाएगा, तो 40 रुपए माइनस कॉलम में लिख लो। यही एंट्री, छठी एंट्री, बैंक चार्जेस के 40 रुपए माइनस कॉलम में। फटाफट आंसर निकाल के बता दो मुझे, आ रहा है या ये नहीं आ रहा। आंसर यहाँ दिख रहा है आपको 11430। जल्दी बता दो क्योंकि इसके टाइम बचा हुआ है, हमारे 8 मिनट बचे हैं इस वाली मीटिंग को एंड होने में। सर आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 5 वाला करते हैं पहले हम, अभी है 8 मिनट। आप लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन अपने आप करके दिखाओ। ये दिख रहा है क्वेश्चन सबको? एक मिनट, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। 5th क्वेश्चन मैं ऊपर कर दूंगा, जितना दिख रहा है पहले इतना पढ़ लो अभी, फिर मुझे बता देना, मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा क्वेश्चन को। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ऑन 30 जून 2011 द कैश बुक ऑफ मेसर्स राम एंड श्याम शोड अ बैलेंस ऑफ ₹4000 एट बैंक। तो ये आपका 4000 बैलेंस है बैंक में। अच्छा, ये नहीं बताया कि कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप डेबिट मान लेना इसको। इसको क्या मान लेना आप? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब ना बताया हो डेबिट क्रेडिट तो अपने आप पॉजिटिव मान लिया करो। दे हैड सेंट चेक, 20,000 के चेक भेजे बैंक को बिफोर 30 जून, बट इट अपीयर्स फ्रॉम द पासबुक दैट चेक वर्थ ओनली 8,000 हैज बीन क्रेडिटेड बिफोर दैट डेट। वो कह रहे हैं 20,000 में से सिर्फ 8,000 के ही क्रेडिट हो पाए हैं, तो मतलब 12,000 के क्रेडिट नहीं हुए, तो 12,000 से एंट्री कर लेना जो भी करनी हो। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि सिमिलरली आउट ऑफ चेक 10,000 इशूड, हमने 10,000 चेक इशू करा, चेक 500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। ओहो, ये वाला समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। 10,000 का चेक इशू करा है, तो चेक इशू करने से कैश बुक माइनस में चली गई होगी, लेकिन इसमें से 500 रुपए के चेक ऐसे हैं जो प्रेजेंट हुए कब? जुलाई में, और हो जाने चाहिए थे कब? कब हो जाने चाहिए थे? जून में। जून में। तो इसका मतलब जो दिक्कत है, जो गलती है, वो कितने की है? 500 रुपए की है, सिर्फ 9,500 की नहीं। 9,500 तो अपने टाइम पे हो चुके होंगे। बात समझ गए? 10,000 रुपए से कैश बुक माइनस में है, और आपके 500 रुपए के ऐसे चेक हैं जो जुलाई में प्रेजेंट हुए, जबकि जून में हो जाने चाहिए थे। तो जुलाई में प्रेजेंट होने का मतलब ये कि वो जून में प्रेजेंट नहीं हुए। आपको जून का बनाना है बीआरएस, जुलाई का नहीं बनाना, आपको 30 जून का बीआरएस बनाना है। तो इसका मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना? 500। तो चेक इशू करने से कैश बुक माइनस में चली जाती है, तो इसको 500 रुपए को प्लस कर लेंगे। बनाओ बीआरएस बनाओ जल्दी, 6-7 मिनट का टाइम है, वरना बंद हो जाएगी, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा कंटिन्यू करके। पहली दो ट्रांजेक्शन तो मैंने बता दी। 20,000 रुपए का आपने चेक सेंड करा था, कैश बुक प्लस में थी, लेकिन उसमें से 8,000 ही क्रेडिट हुआ, बाकी का 12,000 क्रेडिट नहीं हो पाया, तो 12,000 रुपए माइनस कॉलम में लिख लो। 12,000 रुपए माइनस कॉलम में लिख लो, और 500 रुपए लिख लो प्लस कॉलम में। तो ये जो पैराग्राफ में जो ट्रांजेक्शन थी वो मैंने बता दी। अब नीचे वाली ट्रांजेक्शन आप लोग कर लो। नीचे वाली ट्रांजेक्शन आप लोग कर लो, और फिर मुझे टोटल इस बार बता देना कौन सी साइड का ज्यादा आ रहा है, प्लस का टोटल ज्यादा आ रहा है या माइनस का।
ये कह रहे हैं कि शोड द फॉलोइंग पेमेंट। पेमेंट का मतलब 6000 प्रीमियम का और 4000 आपका एज पर प्रो नोट एज पर इंस्ट्रक्शन। तो जो आपका प्रो नोट का पेमेंट है 4000 का, वो प्रो नोट का मतलब होता है पहले से ही हमने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी थी उसके लिए। तो आपका ये 6000 और 4000 दोनों को, सॉरी 640 और 4000, 4640 रुपए से पासबुक माइनस में है और क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है तो इसको भी माइनस कर लो। ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि दोनों पेमेंट है। 4640 रुपए ये माइनस हो जाएंगे। आप अलग अलग कर सकते हो माइनस, आप 640 अलग लिखना, 4000 अलग लिखना। एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का है और एक प्रो नोट का है। ठीक, फिर एक ट्रांजेक्शन और है नीचे। द पासबुक शो दैट अ बैंक हैड कलेक्टेड 1200 एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड उसके बाद आगे वाली बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। पासबुक में जो है एक 1200 रुपए का कुछ कलेक्शन दिखा रखा है, तो पासबुक प्लस में है और कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब कैश बुक भी प्लस में आ जाएगी। 1200 रुपए को प्लस कर लो, 1200 रुपए को प्लस कर लो। और फिर बाद में लिखा हुआ है द बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने 100 रुपए हमसे इंटरेस्ट चार्ज करा है और बैंक चार्जेस के 40 रुपए चार्ज करे हैं, तो टोटल मिला के 140 रुपए चार्ज करे बैंक ने, मतलब पासबुक माइनस कर दी। और कैश बुक प्लस में है तो ये भी माइनस में चला जाएगा, 100 रुपए माइनस में, 40 रुपए माइनस में और 1200 रुपए प्लस में। अब मुझे टोटल बता दो कौन सी साइड का ज्यादा है, प्लस साइड का या माइनस साइड का। माइनस साइड का। माइनस साइड का ना, कितना आ रहा है टोटल? एक सेकेंड। तो 16680। 780 आएगा, 16780। मैं अमाउंट बता देता हूँ, 12,000 प्लस 640, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी, 4,000 प्लस 100 प्लस 40, 16,780 आ रहा है। माइनस साइड का टोटल ज्यादा है, इस टोटल को प्लस साइड में लिखो, 16,780। और अब जो आंसर लिखोगे ना, बड़े ध्यान से समझना ये वाली बात। आपका कैश बुक का क्वेश्चन डेबिट बैलेंस से स्टार्ट था लेकिन टोटल माइनस का ज्यादा है, तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया पासबुक का। तो आप आंसर लिखो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट आप लिख लो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो आंसर में भी लिखा हुआ है ना, अलग से लिखा हुआ है। आप ऊपर वाला आंसर देखो, ऊपर वाले आंसर में लिखा हुआ था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये देखो आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है फोर्थ क्वेश्चन का। अभी आपने थर्ड क्वेश्चन करा था, उसमें भी आंसर लिखा था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट लिखा था, यहाँ भी क्रेडिट लिखा था, लेकिन इस बार डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नेगेटिव साइड का टोटल ज्यादा आया है। बात समझ आ गई आपकी? Since the total of the minus item exceed that of plus item, the answer will be overdraft balance as per passbook instead of favorable balance. Clear? बस यही समझाना था मुझे कि हमें आंसर कैसे लिखना होता है लास्ट में। अब इसमें 1 से 5 तक के बीच में हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 रह गया और एक 4 रह गया। 2 और 4 कर लेना आप लोग, इसके बाद आप यहां पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, या फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। जितने आपसे हो पाए ना, 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में जितने भी हो पाए, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्लास और, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। 1-2 क्लास और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मेन क्वेश्चन जो मुझे लगेगा टफ है वो मैं करा दूंगा, अदरवाइज आप खुद प्रैक्टिस करके रखना है, इसको डाउट पूछ लेना।